हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज शिवाजी चाइल्डहुड। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है शिवनेरी फोर्ट, जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म से पहले जो भी डिफिकल्टीज उनके पेरेंट्स को आई, पहले वो देखते हैं। जैसे कि शाहजी राजे जो थे वो पुणे में रूल कर रहे थे, और उस टाइम पे जो शाहजहां है उन्होंने अपनी बहुत बड़ी आर्मी जो है वो भेज दी थी डेक्कन को कॉन्कर करने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ शाहजी राजे और आदिल शाह की भी थोड़ी दुश्मनी थी, तो आदिल शाह ने पुणे पे अटैक किया, और इस वजह से शाहजी राजे को वहां से जल्द से जल्द निकल जाना पड़ा। और साथ ही साथ अब जब शिवाजी राजे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रह रहे थे, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर जो मुगल्स है वो टेरिटरीज कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शाहजी राजे को यहाँ से वहां जाना पड़ता। साथ ही साथ जीजाबाई जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और शाहजी राजे को उनकी ज़्यादा चिंता होती थी कि उन्हें कहीं एक सेफ प्लेस पर ले जाया जाए जहां पर वो उनके बच्चे को जन्म दे। तो शाहजी राजे को याद आया कि एक विजय राज करके जो है वो भोसले परिवार के एक रिलेटिव थे, और वो शिवनेरी फोर्ट पे थे उस टाइम पे। तो शाहजी राजे ने डिसाइड किया कि शिवनेरी फोर्ट पर जीजाबाई को छोड़ दिया जाए उनकी प्रोटेक्शन में। और जब उन्हें वहां पे ले जाया गया, तब कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया शिवाजी महाराज। क्यों रखा गया शिवाजी? क्योंकि वो फोर्ट शिवनेरी पे बॉर्न हुए थे, शिव इसलिए शिवाजी। ओके, जो ऑफिशियल डेट है वो है 19 फरवरी 1630, जिस दिन शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ओके, अब देखते हैं शिवाजी महाराज ने या शिवाजी ने बचपन में क्या क्या चीज़ें की, उनका चाइल्डहुड कैसा था, एजुकेशन कैसी थी। ठीक है, तो शिवाजी पास द फर्स्ट 6 year ऑफ हिज लाइफ इन हाईली अनसेटल्ड कंडीशंस। इवन सो जीजाबाई डिड नॉट निग्लेक्ट हिज एजुकेशन, मतलब कि भले ही बुरे कंडीशंस थे बहुत ज़्यादा पहले 6 साल तक, लेकिन जीजाबाई ने उनके एजुकेशन में कोई कमी रहने नहीं दी। एवरी इवनिंग शी वुड लाइट द हाउस लैम्प्स एंड देन कॉल शिवाजी टू हर। शी वुड shower all her affection on him and tell him stories of Rama and Krishna, of Bhim and Abhimanyu। तो शिवाजी ने जो है सारी, मतलब देखा जाए तो मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन वाज गिवन बाय हर मदर, हिज मदर। और सारी स्टोरीज सुनते थे वो, जैसे कि राम और कृष्ण की, अभिमन्यु की, भीम की। ये सारी सारी स्टोरीज जो थी वो सुनकर वो बड़े हुए। ऑन द ओकेजन्स शी वुड रिसाइट टू हिम द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ। तो संतों के जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं वो भी शिवाजी महाराज को सिखाए गए थे, बताते थे उसकी मदर। तो शिवाजी महाराज जो थे वो जो भी ब्रेव मैन है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि भीम या अभिमन्यु की कहानियां जो है वो सुनते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि जो ब्रेव मैन है उनके बारे में स्टोरी सुनना, उनके बारे में जानकारी लेना। लोगों से पूछते थे वो कि यहाँ पे कैसे हुआ, जो भी लड़ाई होती थी तो उनके बारे में पूछते थे वो। तो इसी तरीके से धीरे धीरे उनके अंदर जो ब्रेव या फिर जो साहस होता है वो जन्मना शुरू हुआ। और किस तरीके से फिर देखो आगे आगे कैसे जीजाबाई ने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बताई, सेंट्स की स्टोरीज बताई, किस तरीके से जो बहुत पॉपुलर लोग होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं, वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं सेंट की, ऑनर करते हैं उनको। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बचपन से सिखाई। ठीक है, अभी बात करते हैं शिवाजी महाराज के जो दोस्त थे उनकी। ठीक है, तो शिवाजी महाराज के जो आसपास जो भी फैमिलीज रहती थी वो ज़्यादातर पुअर फैमिलीज थी, और शिवाजी महाराज उनके घरों में जाकर उनके बच्चों के साथ में खेलते थे। उनके जो भी मील होता था, खाना होता था, जैसे कि कांदा भाकरी, ये बहुत ही चाव से वो खाते थे। उनके साथ में टाइम स्पेंड करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। ठीक है, तो जो मारवास थे देवर लाइक बर्ड्स इन द फॉरेस्ट, मतलब कि अलग अलग
टाइगर की आवाज़ निकालना, कुकू की आवाज़ निकालना, पैरट्स की आवाज़ निकालना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे महाराज। और यही सारी चीज़ें जो थे वो शिवाजी महाराज के साथ में भी वो खेलते थे। तो शिवाजी महाराज ने भी यही सारी चीज़ें जो है खेलना शुरू किया और सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे वो उन बच्चों में भी पॉपुलर होने शुरू हुए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग फोटो देख रहे हो कि शिवाजी विद हिज फ्रेंड्स, तो वो अलग अलग स्टोरीज सुनाते थे उनको, बच्चों को। तो इसीलिए वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक है, Shahaji Raje towards the Mughals. Shahaji Raje returned to Nizam Shahi all right, but he did not get any peace of mind there. Nizam Shah himself was a fickle-minded person who readily believed all gossip. Hence, many conspiracies and petty rivalries infested the court. This led to the killing of Khujirao Jadhav openly in the court at the instigation of Nizam Shah himself. Shahaji Raje could not withstand this. Infuriated, he left Nizam Shahi and joined the Mughals. Shahjahan, the Mughal emperor, made him a Sardar at his court. देखो यहाँ पे शाहजी राजे ने पहले तो निज़ाम शाही ज्वाइन कर ली, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी उनको मालूम था कि यहाँ पे कोई इज्जत मिलने वाली नहीं, क्योंकि निज़ाम शाह जो है वो थोड़ा सा फिकल माइंडेड है, थोड़ा सा हॉट हेडेड है। कभी भी किसी को भी अगर उसको पता चल जाता है, उसको कोई भी गॉसिप अगर पता चल जाती है तो वो लोगों को मारना शुरू कर देता था। ऐसा ही हुआ लखुजी राव के साथ में, लखुजी राव जाधव। तो लखुजी राव जाधव को कोर्ट में ही मार दिया गया था। ठीक है, कोर्ट में इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले और निज़ाम शाह ने डिसीजन कोर्ट में ही ले लिया उसको मारने का। ये देख के शाहजी राजे जो थे उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए उस टाइम पे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं निज़ाम शाही छोड़ देता हूँ और मुगल्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उन्होंने शाहजहाँ को ज्वाइन कर लिया। शाहजहाँ के साथ में जब वो आए तो शाहजहाँ ने उन्हें उनके कोर्ट का एक सरदार बना दिया गया। In the meantime, secretly joining hands with the Mughals, Fateh Khan killed Nizam Shah. There was completely anarchy in the state. It became evident that Fateh Khan was treacherously planning to enable the Mughals to swallow Nizam Shahi. In return, the Mughals rewarded him with the territory under control of Shahaji Raje. Shahaji Raje was enraged, and so he felt the services of the Mughals. So he left the services of the Mughals. He decided to teach them a lesson using all his might. तो यहाँ पर भी देखिए क्या क्या हुआ। फतेह खान ने जो है निज़ाम शाह को मार दिया। निज़ाम शाह को मारने के बाद में फतेह खान जो था वो मुगल्स की तरफ भी बढ़ने वाला था, लेकिन मुगल्स ने डिसाइड किया कि उसको एक टेरिटरी जो है वो रिवॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन टेरिटरी वो दे दी गई जहां पर शाहजी राजे पहले से ही रूल कर रहे थे। तो शाहजी राजे को ये भी बहुत बुरा लग गया कि जो टेरिटरी जिस टेरिटरी में मैं रूल कर रहा हूँ वहां पर अब फतेह खान को बिठा दिया जाएगा, विच मीन्स अब शाहजी राजे का कोई मान नहीं रखने वाला। तो इसीलिए उन्होंने मुगल्स की जो सर्विसेज थी वो भी छोड़ दी, ताकि उन लोगों को, मुगल्स को जो है वो एक लेसन सिखाया जा सके किसी ना किसी तरीके से। Founding of a new Nizam Shahi. In order to forestall the Mughal emperor and Wazir Fateh Khan, Shahaji Raje found out a child heir from the Nizam's family and on the fort of Pemgiri near Junnar, declared him as the new Nizam Shah. Thus, he established an altogether new kingdom which included the territory between the rivers Godavari and Nira. Shahaji Raje fought vigorously to protect this new state. Initially, Adil Shah was with him in these efforts, but later Mughal Emperor Shah Jahan himself marched south upon Shahaji Raje and threatened Adil Shah. Adil Shah then signed a treaty of friendship with him against Shahaji Raje. Shahaji Raje now began to fight the joint forces of the Mughals and Adil Shah using guerrilla tactics, but he could not sustain the war all by himself. In 1936, unwillingly, he signed a treaty of peace with Mughals. He could not create his own kingdom as the times were not favorable for him, but his daring spirit kindled confidence among the Marathi people. This proved useful for शिवाजी in establishing स्वराज a few years later. देखिए शाहजी राजे ने बहुत सारे एफर्ट्स किए मुगल एम्परर के अगेंस्ट और फतेह खान के अगेंस्ट जाने की कोशिश की। तो ये कोशिश किस तरीके से की गई, जब निज़ाम फैमिली में निज़ाम शाही जो है वो पूरी
गिरने वाली थी उस टाइम पे शाहजी राजे ने किसी एक बच्चे को जो है वो गद्दी पे बिठा दिया निज़ाम शाही के, और उन्होंने वहाँ से रूल करना शुरू किया। सारा सपोर्ट देते थे शाहजी राजे। शाहजी राजे ने निज़ाम शाही के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, बहुत एफर्ट्स लिए उन्होंने, लेकिन बाद में जो शाहजहाँ है, मुगल एम्परर शाहजहाँ जो थे, वो साउथ की तरफ बढ़ना शुरू हुए और उन्होंने शाहजी राजे और आदिल शाह को थ्रेटन किया, डराया धमकाया उनको कि अगर आप लोग ये टेरिटरी छोड़ नहीं देते नहीं तो फिर हमारी जो आर्मी है वो आपकी तरफ मार्च करना शुरू करेगी, ऐसा कुछ उन्होंने उनको धमकाया। ये देखते हुए आदिल शाह जो है वो उन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें शाहजी राजे के अगेंस्ट जो है वो आदिल शाह और मुगल एम्परर दोनों चले गए। ठीक है, और इसी वजह से शाहजी राजे को अब पता चल गया था कि हमारे पास में अगर जब तक हम लोग अकेले ही लड़ते रहेंगे तब तक इसमें से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। भले ही उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए और ये एफर्ट्स की वजह से ही मराठास के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि जो है हम लोग इन किंगडम्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, और यही यूजफुल साबित हुआ शिवाजी महाराज के लिए, क्योंकि आने वाले सालों में शिवाजी महाराज जो है वो स्वराज इस्टेब्लिश करने वाले थे। ठीक है, अब देखते हैं जीजाबाई एंड शिवाजी in Karnataka. After the downfall of the Nizam Shahi established by Shahaji Raje, its territory was divided by Mughals and Adil Shah amongst themselves. तो जैसे ही शाहजी राजे जो थे वो निज़ाम शाही से हट चुके थे और निज़ाम शाही जो है उन्होंने घुटने टेक दिए मुगल्स के आगे, तो मुगल्स और आदिल शाह इन्होंने जो है वो सारी टेरिटरीज जितनी भी शाहजी राजे के पास में थी वो सारी अपने साथ में डिवाइड कर दी। शाहजी राजे जो थे वो शाहजी राजे जागीर ऑफ पुणे सुपा एंड सुपे ले विद इन आदिल शाह शेर, ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ। नाउ शाहजी राजे joined the Adil Shah services. Adil Shah assigned to him the task of conquering the territories in distant Karnataka, far away from Pune. Sometime after the departure of Shahaji Raje to Karnataka, Jijabai and Shivaji also joined him there. Shivaji's childhood in Maharashtra had been very hectic. He and Jijabai had to rush continuously from one fort to another. At that time, young Shivaji used to hear the stories of brave deeds of his father. Jijabai and Shivaji got some peace when they arrived in Karnataka. Shahaji Raje defeated many kings in Karnataka. Adil Shah awarded him with the Jagir of Bangalore. Shahaji Raje then made the city of Bangalore his headquarters. He lived there with all the trappings of a king and began to summon the court. तो यहाँ पर देखो कि जीजाबाई और शिवाजी जो है वो कर्नाटक कैसे पहुंचे। तो जब शाहजी राजे ने आदिल शाही ज्वाइन कर ली, आदिल शाही ज्वाइन करने के बाद में आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक की जो टेरिटरी है वो कॉन्कर करने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, मतलब कि पुणे से दूर। जैसे ही शाहजी राजे कर्नाटक निकल गए उनके साथ में जीजाबाई और शिवाजी वो भी चले गए। देखा जाए तो शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र में जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें हमेशा एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट में बहुत बार जाना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह फॉर सेफ्टी। तो जो यंग शिवाजी है वो अपनी मम्मी जो जीजाबाई है उनसे स्टोरीज सुनते थे अपने फादर की, दैट इज शाहजी राजे की, और यही स्टोरीज जो है वो यही ब्रेव स्टोरीज जो है उनको आगे जैसे कि मैंने बोला था कि स्वराज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, स्वराज इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल रहेगी। तो वो तो हमने देखा भी है कि शिवाजी महाराज ने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। साथ ही साथ शाहजी राजे ने पूरा कर्नाटक जो है वो कैप्चर कर लिया था। बहुत सारी लड़ाइयाँ जो थी वो जीती गई और आदिल शाह ने खुश होकर उन्हें बेंगलोर की जो जागीर है वो सौंप दी। शाहजी राजे जो थे वो शाहजी राजे ने अपने जो हेडक्वार्टर्स है वो सिटी ऑफ बेंगलोर में इस्टेब्लिश किए और वहीं से वो एक किंग की लाइफ जीते थे और वहीं से कोर्ट में वो अलग अलग लोगों को समन भेजते थे। और इस तरीके से ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है
इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी चीज़ें हैं ये आपको जल्द ही व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो और पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना ये वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।